नमस्ते, जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आज हम वीडियो बना रहे हैं अपने कोहिनूर के लिए। जैसे कि आपने हमारी कई वीडियो में हमारे साथ में कोहिनूर देखा होगा, यानी गिलहरी का बच्चा था। तो वो जैसे कि छोटा था, इतना सा था, तो वो पेड़ पे से गिर गया था। उसकी माँ जो थी, किसी जानवर ने उसे मार दिया, तो हम उसे लेके आ गए। हमने कि अगर ये वहाँ पे रहेगा, हमने सोचा कि ये वहाँ पे रहेगा तो हो सकता है इसको भी मार दे, इसलिए हम उसे लेके आ गए थे। वो एक तारीख को आया था। तो 1 तारीख को आया था, तो हमारे साथ इतना, मतलब जब वो स्टार्टिंग में आया था तो मुझे उससे इतना डर लगता था, मैं उसके पास भी नहीं जाती थी। तो मैं उसके पास भी नहीं जाती थी, मैं इतना डरती थी उससे। मैं उनसे ये बोलती थी तो छोड़ आओ ले जाके, ये मुझे काट लेगा। मैं इतना डरती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी उससे। वो कहते थे नहीं, इसे मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा, छोटा सा बच्चा है, मान लो अगर किसी जानवर ने या किसी ने इसे मार दिया तो हम पे अपराध पड़ेगा। अब हम इसे लेके आ गए, अभी हमारे साथ ही रहेगा। और वैसे भी बोल रहे थे, मान लो एक तरफ से कुत्ता मत पालो और कोई जानवर पालो या ना पालो, पर गिलहरी तो हमारे श्री राम जी ने खुद साक्षात उसके पेट पे लकीरें ऐसे ऐसे करके ऐसे करा था उन्होंने, तो उसकी पीठ पे जो निशान है हमारे राम जी के दिए हुए निशान है, मुझे बता रहे थे। तो मेरे से कह रहे नहीं, हम इसे नहीं छोड़ के आ सकते, हम इसे पाल लेंगे। मैंने बोल दिया चलो, नहीं मान रहे तो पाल लो। हम उसे पाल रहे थे और अच्छा खासी हम, मेरा बेटा है वो अगर भागता था ऐसे करके गोल गोल घूमता था, उसके पीछे पीछे गोल गोल घूमता था, कुछ नहीं खाता था। उस आँखें भी जब वो आया था ना तो बहुत ही नन्हा सा था। मैं आपको इसी वीडियो में दिखाऊंगी। जब इतनी छोटा सा था, उसकी आंखें भी नहीं अच्छे से खुल रही थी, दूध भी नहीं पीना चाहता था, मतलब जानता नहीं था, सॉरी। तो वो रुई होती है, हम उसको दूध में डुबो डुबो के उसके मुंह में ऐसे करके पिलाते थे, तो पीता था वो। और जब वो भूखा होता था ना, तो हाथ में मेरे पतिदेव के यहाँ पे काट लेता था, छोड़ता नहीं था, मतलब भूख की वजह से कि मुझे दूध दो, मैं दूध पीऊँगा, ऐसे करता था। जब पेट भर जाता था तो खूब खेलता था, खूब खेलता था। फिर मतलब किसी को परेशान भी नहीं करता था, इतना तो प्यारा था। और जब वो जिस दिन आया था तभी मैंने उसका नाम कोहिनूर रख दिया था। मैंने बोला इंसानों के नाम तो कई बार तुमने टीवियों में, मतलब मूवी वगैरह में सुने होंगे तुमने, लेकिन हमारे लिए तो हमारा कोहिनूर ये ही है। मैंने उसका नाम कोहिनूर रखा था। कल ऐसा हुआ, मैंने उनसे बोला, मतलब मेरा बेटा जा रहा था स्कूल, तो उसने बोला मम्मी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, वो खेलता रहेगा थोड़ी देर तक। खेलने छोड़ दिया उसने, हमारी बालकनी है वहाँ पे छोड़ दिया। तो मैंने उससे बोला बेटा वो गिर जाएगा, मैं पकड़ती नहीं हूँ, मुझे तो वैसे भी डर लगता है उससे, तो तुम इसे छोड़ो मत, गिर जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। बोला नहीं मम्मी, मेरे से थोड़ी देर खेलने दिया करो, छोटा बच्चा है, खेलने को मांगता है। रोज़ खेलता था, रोज़ गद्दे पे खेलता था, रोज़ बालकनी में खेलता था, कहीं कुछ नहीं हुआ उसको आज तक, कभी कहीं नहीं गया। कल भी उन्होंने गद्दे पे छोड़ दिया और उनका फ़ोन आ गया घर से, तो अपनी मम्मी से बात करने लगे वो, और मैं रोटी बनाने लगी थी उनके लिए, जॉब पे जाना था उन्हें। फिर मैंने उनसे बोला कि एक बार जाके देख लो उसे, कहीं वो गिर विर नहीं जाए। तो कह रहे नहीं यहीं खेल रहा हो, कहीं नहीं जाएगा, तुम टेंशन मत लो। मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं। फिर मैंने दोबारा बोला उनसे कि जाके देखो वो है या नहीं है, मतलब ऐसा ना हो कहीं गिर विर जाए। और हकीकत बात है, मुझे अजीब सा भी लग रहा था उस दिन, मैंने कहीं गिर ना जाए, गद्दे पे खेल रहा था, हरगनी बनी हुई थी, उसके ऊपर गद्दा लगा हुआ था, टंगा हुआ था, तो गद्दे के ऊपर कूद कूद के खेल रहा था। रोज़ दूध पी लेता था सुबह उठ के रोज़। और जब कल उठा था तो इन्होंने हाथ में लिया तो उनके यहाँ पे काट लिया उसने। तो उन्होंने बोला कि देखो अब काटने लगा है ये। तो मैंने बोला कि हाँ ये काटने लगा है, इसे हम छोड़ के आएंगे तभी इसको पता चलेगा, इसे रखेंगे नहीं हम। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, बोले थोड़ी देर खेल लिए तो मैं मम्मी से बात कर लूँ फिर इसे दूध पिला दूँगा। तो मैंने बोला ठीक है चलो कोई नहीं। फिर काफ़ी देर हो गई ना बात करते हुए, मैंने कि अब तो जाके देख लो। जब वो गए देखने के लिए तो वो था नहीं वहाँ पे। फिर हमने उसे ढूंढा, बालकनी में देखा, और उसकी आदत थी वो घुस के सोता था।
जब उन्होंने उसकी हमने जो डब्बा रख रखा था जाली वाला था, जिससे कि उसको ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, तो उसमें रुई रख दी थी, तो रुई के नीचे घुस जाता था तो सोता था वो। तो हमने सोचा ना कि उसकी घुसने की आदत है, क्या पता कपड़ों में घुस गया हो या गद्दे के पीछे पीछे हो या गेट के पीछे भी छुप जाता था वो। और जैसे हम उसको आवाज़ मारते थे ना कोई नूर, तुरंत भाग के आ जाता था। वो बहुत ही छोटा बच्चा था इतना। उसके बाद हम उसे गद्दे के पास देख लिया, गेट के पास देख लिया हमने, कपड़ों में सब में देख लिया। फिर इन्हें लगा कि शायद वो नीचे आते गिर गया, गिलहरियों के साथ चला गया। तो मैंने उनसे बोला हम 3 मंजिल पर रहते हैं, 3 मंजिल से वो गिरा होगा, बेचारा बचा होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला उन्हें ड्यूटी जाना था, लेट भी हो रहे थे। तो मैंने बोला तुम ड्यूटी जाओ, मैं उसे ढूंढ लूँगी। फिर हमारे घर से बालकनी है, मैंने उधर देखा तो उधर छोटे छोटे 2 बच्चे और एक गिलहरी खेल रही थी। मुझे इतनी खुशी मिली, मैंने बोला कि मेरा कोहिनूर है। तो मैंने बोला अरे वाह, ये तो मतलब है। फिर मैंने उनको डायरेक्ट ही फ़ोन लगाया, मैंने बोला देखो कोहिनूर है, गिलहरियों के साथ खेल रहा है, उसे लेके आ जाती हूँ। जब मैं गई तो हमारे पड़ोस में उनके घर ताला लगा हुआ था, वो कहीं गए हुए थे। फिर मैंने सोचा कि आ जाएंगे तो मैं जाके लेके आ जाऊँगी। बच्चे दोनों मेरे ट्यूशन स्कूल गए हुए थे। जब मैं 5 मतलब ऐसे ही बच्चे आए मेरे 1:30 बजे करीब में, मतलब ऐसे ही 1:45 बजे करीब में ऐसी छुट्टी होती है उनकी। मेरा बेटा बोल रहा मम्मी आज मैं स्कूल में गया था तो मैं ये सोच रहा था कि हमारा कोहिनूर गिर गया है कहीं। और मतलब मेरी बेटी से कह रहा मीनाक्षी हमारा कोहिनूर ना गिर गया है। मतलब उसको रियल में नहीं पता था कि सच्ची में कोहिनूर गिर गया है, वो ऐसे झूठ बोल रहा था। उसे ये नहीं पता था कि सच में गिर गया है। तो मेरे से कह रहा मम्मी गिर गया है ना, आँख मीच रहा मम्मी गिर गया है ना। मैंने बोला बेटा कोहिनूर सच में गिर गया है। तो कह रोने लगा, कह रहा क्या बात कर रही हो मम्मी, मजाक मत करो, मेरी कसम खाओ। दोनों बच्चे रोने लगे। मैंने कि बेटा सच में कसम से मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। फिर मैंने बोला यहाँ पे बच्चे देखे मैंने, शायद वही होगा हमारा कोहिनूर। हम ये सोच में रहे कि वो 2-3 बच्चे थे कोहिनूर के छोटे छोटे। तो मैंने सोचा और उन्होंने बच्चों ने सोचा कि यही हमारा कोहिनूर है। जब हमारे ये बगल वाला घर है इधर की साइड में, उनकी लड़की ट्यूशन पढ़ने आई, तब उसने बोला कि जो ट्यूशन पढ़ाती है उनसे कि दीदी हमारे यहाँ ना एक छोटा सा बेबी आया था गिलहरी का, तो हमारे चाचा ने उसे फेंक दिया था नीचे, और वो हमारे चाचा के हाथ में काट लिया था उसने, तो उन्होंने फेंक दिया था। तो उनसे पता चला, ऐसे पता करते करते हमने आगे पता करा, कम से कम 3-4 बज गए। तो उन्होंने बाबा जी हैं मौलवी हैं, उनसे पता करा। मेरे बेटे ने वहाँ प्लॉट खाली पड़ा, वहाँ ढूंढने गया। तो उन्होंने बोला हाँ छोटा सा बच्चा आया तो था और किचन में बार बार घुस रहा था और निकल ही नहीं रहा था। तो मेरी बिल्ली बैठी थी और बिल्ली ने खा लिया। क्या बताऊँ यार। अब अब कुछ सोचो, किसी इंसानों को तो इंसान से लगाव हो जाए तो छोड़ जाए वो तो इतना दुख होता है। वो तो फिर भी एक छोटा सा बच्चा था, नन्ही सी जान थी, वो इतना ही बड़ा था। उस बिल्ली ने उसे खा लिया। जब उस टाइम पता चला हमें तो बस ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बर्बाद हो गया हमारा, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। फिर तो बच्चों का इतना, जब वो नहीं मिला तो बच्चे इतना रो रहे थे। जब ये खबर सुनी बच्चों ने कि बिल्ली ने खा लिया, मेरे बच्चों ने किसी ने खाना नहीं खाया। हमने कल सुबह से खाना बना कर रखा, हमारे घर में किसी ने खाना नहीं खाया, ना रात को खाया ना सुबह खाया। बस एक ही धुन लग रही है कि वो कहीं से आ जाए। बहुत ज़्यादा दिमाग खराब। जब उन्हें मैंने जॉब पे थी तब मैंने फ़ोन करा, कह रहे मिल गया कोई ना। और फिर अंश ने बोला कान्हा जी से, मेरे बेटे ने, कि लड्डू गोपाल अगर हमारा कोई नूर लौटे आया ना वापस तो हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे। उसे क्या पता था उसी लड्डू गोपाल ने ले लिया उन्हें।
सच में इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना प्यारा था, इतना लगाव था उससे। पहले मैं इतना डरती थी, जब मैंने उसे 3 दिन अपने हाथों से दूध ऐसे करके पिलाया, छोटा सा पी लेता था दूध। सॉरी, मैं आपको परेशान कर रही हूँ, सॉरी, पर तकलीफ हो रही बहुत ज़्यादा। जीवन में सबसे पहली बार मुझे इतना तकलीफ हुई है, मैं पहले कभी नहीं हुई, कभी। मेरे घर में सभी बेचारे परेशान हैं, सबसे ज़्यादा मेरे दोनों बच्चे इतना रो रहे हैं। सुबह स्कूल नहीं जा रहे थे, कह रहे मम्मी हम वो मरा नहीं है, बाबा जी झूठ बोल रहे हैं, हम उसे ढूंढ के लेके आएंगे, वहीं होगा, वो छुप के बैठा होगा, मम्मी देखना, जैसे हमें देखेगा ना तुरंत आ जाएगा दौड़ के। अब उन्हें कैसे समझाऊं मैं कि वो नहीं है इस दुनिया में, कैसे बताऊं। जिसमें दूध पीता था, मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें दूध पिलाते थे हम उसे रुई से, क्योंकि बड़े बर्तन में सही से पीता नहीं था। इसकी जो ये नुक देख रहे हो आप, ऐसे कर देते थे हम, तो यहाँ पे पी लेता था दूध, और पानी भी पी लेता था। इसी में मैं रुई से उसे डुबा डुबा के दूध पिलाती थी। और देखो, इस डिब्बे में रहता था वो, इसमें मैंने उसको इसलिए रखा था, मैंने कहा इसको हवा लगेगी इसमें, वैसे पैक हो गया था कार्टून में तो हवा नहीं लगती थी। मैंने उसे दूध पिलाया था, मैं आपको निशान भी दिखाती हूँ, देखो ना दिखा, देख रहे हो, यहीं से मुंह निकाल लेता था वो दूध पीने के लिए। से मुझे उससे डर लगता था, तो मैं हाथ में लेती नहीं थी, घर पे बच्चे होते ही नहीं थे, वो भी जॉब पे चले जाते थे, तो दूध भूखा होता था तो इनको काटता था, इनको काटता था कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो, तो मैं यहाँ से उसे दूध पिलाती थी, मुंह निकाल लेता था। और आज वो तो चला गया, पर उसकी निशानी हमारे पास है, देखो। मेरे पति पूरी रात रो रहे थे, इसको पकड़ के ऐसे करके बोल रहे मेरा, जिन्होंने पाला होता है ना, बचपन से उसी इंसान को दर्द और दुख लगता है, हर किसी को दर्द नहीं होता। सब कह रहे थे अरे छोड़ो जाने लो, कितनी, इससे पता चला वो पूछ रहे, कह रहे अरे जानवर था, क्या उसके लिए वो करना, तो क्या वो रोना होना, क्या अफसोस करना, एक गया दूसरा आएगा। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता है, जो इंसान एक बार को गद्दारी कर सकता है, लेकिन जानवर गद्दारी कभी नहीं करता। और क्यों ना दुख हो उसके लिए, उसकी आंखें भी नहीं खोली थी जब से पाला था हमने उसे, छोटा सा ही था वो, हमारे बच्चों से भी ज़्यादा हमारे लिए प्रिय था वो। कहने वाले तो कह के चले जाते हैं, वो हाथ में लेके आते थे ऐसे करके, बेटा देख मम्मी क्या कर रही है, पूछियो। मैं बोलती थी नहीं दूर हटाओ इसे, दूर हटाओ, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, ले जाओ इसे। तो कहते थे काट थोड़ी लेगा ये, मैंने बोला नहीं मुझे डर लग रहा है। तो उछल के यूँ करके देखता था, और घर पे कोई नहीं रहता था। एक दिन ये कहीं चले गए तो उसे पर्दे पे छोड़ गए, पर्दा टंगा हुआ इस पे था, तो पर्दे पे छोड़ गए उसे, तो पर्दे पे से मुझे देख लिया वहाँ खड़ा हुआ किचन के पास में, इतनी तेज़ भागा, मैं गेट पे से बाहर भाग गई। मैंने बोला मेरे ऊपर आ जाएगा तो काट लेगा ये, तो मैं गेट से बाहर भाग गई। मैंने बोला नहीं मुझे डर लगता है।
फिर इसने घर में जब देखा कोई नहीं दिख रहा है, इतनी तेज़ चिल्लाने लगा, बहुत तेज़ चिल्लाने लगा। तब मैंने मीनाक्षी को, अपनी बेटी को बुलाया। मैंने, बाबू वो चिल्ला रहा है, उसको आके उठा ले। उसने आके उठाया और उसको जब से आया था ना, मैंने एक भी दिन दूध नहीं पिलाया था डर के मारे, पर 3 दिन से लगातार मैंने उसे आधी आधी रात में दूध उठ के पिलाया। ये सो जाते थे तो रात में चिल्लाता था भूख के मारे। कभी 1 बजे, कभी 2 बजे तो मैं उसे उठ के दूध पिलाती थी। मैंने बोला कि भूखा है बेचारा, भूख के मारे कहीं मरा ना जाए, इतना दुख होता था। लेकिन जिस चीज़ का डर था हमें वही हो गया। मैं इस डब्बे को ही पता है क्यों नहीं धोया मैंने अभी तक। अगर मैं इसे धो देती ना तो इसकी जो ये निशानियाँ लगी हुई हैं दूध की, ये मिट जाती। इतना प्यारा था, मैं आपको क्या बताऊं। मेरे बच्चे इतना घुल मिल गए थे उससे, गली में सब कहते थे उस अंश से, मेरे बेटे से, बेटा तुम 2 बहन भाई हो, अब तुम 3 बहन भाई हो गए, तुम्हारे घर एक छोटा सा बाबू आ गया। इतना प्यार करता था। मेरी बेटे ने खाना नहीं खाया, बेचारे बच्चे। मैंने तो इनकी सुबह जब गए थे तो बुखार भी था, नहीं जाने का नाम ले रहे, कह रहे हम नहीं जाएंगे मम्मी। फिर हमने बोला चले जाओ बेटा, घर पे रहोगे तो उसकी याद में और रोओगे। भटकता फिरता इधर से उधर, उसको ढूंढने के चक्कर में स्कूल में इसीलिए भेज दिया। मेरे पति पूरी रात रोते रहे इसको पकड़ के, ऐसे रो रहे जैसे कोई बच्चा रोता अपनी माँ के लिए। बहुत ही ज़्यादा उसको मिस कर रहे हैं हम तो यही कहते हैं, भगवान जी अगर वो किसी के साथ चला जाता, गिलहरियों के साथ कहीं और भी चला जाता तो दुख नहीं होता कि चलो कोई नहीं, उसके संग की साथी के संग चला गया, इतना दुख नहीं होता। लेकिन जब पता चला ना कि उसको बिल्ली ने खा लिया, बहुत दुख हो। सबसे ज़्यादा दुख मुझे इस बात का है कि मैं, जब वो मेरे पास रहा तो मैं उसे प्यार नहीं दे पाई, उसे छू नहीं पाई। इतनी डरती थी, दूध पिला देती थी बस, प्यार दूर से ही करती थी पर छूती नहीं थी डर के मारे। और अब जब वो है ना, हकीकत कहावत में कहा गया है, जब चीज़ पास हो ना तो उसकी कदर नहीं होती है, और जब वो इंसान दूर चला जाए तो उसकी कदर होती है हकीकत में। मेरे घर में प्यार तो उसको सभी करते थे, सब इतना चाहते थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन एक बस मैं ही डरती थी, बाकी कोई नहीं डरता था। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। आप सबके पास ये वीडियो मैं इसलिए लेके आई हूँ और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अपने परिवार से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए, अपने परिवार से कुछ छुपा भी नहीं है, ना छुपाना चाहिए। तो मैंने सोचा कि आज आप सबसे अपना दुख बांटूं। और हाँ, इस वीडियो में आपको लास्ट में दिखा, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो, कि किस तरीके से हमारे पड़ोसी ने उसे, मतलब उन्हें ये नहीं पता था कि हम आ रहा है, नहीं तो वो हमें दे देते। उन्होंने ऐसे करके हटाया उसको, तो वो दोबारा चढ़ रहा है। मेन बात पता है क्या थी, वो इंसानों के पास जाता था, जैसे और गिलहरी वगैरह होती हैं तो उसे पकड़ो या लो तो वो भागती हैं, दूर भागती हैं। वो तो चढ़ता था ऊपर में आकर, इतना प्यारा था वो, किसी से डरता थोड़ी था वो। जब वो उसको बिल्ली ने पकड़ा था, बाबा बता रहे हैं, बिल्ली ने जब उसको खाने के लिए लिया तो बिल्ली के बिल्कुल सामने ही बैठा था, वो दूर नहीं भाग रहा था। बाबा कह रहे हैं मैं किचन में काम कर रहा, मैंने उसको बार बार भगाया, भागे ही नहीं, बार बार किचन में आ जाए तो वो कैसे भागता। वो खुद हमारे पास ऊपर हमारे खेलता था, यहाँ चढ़ जाता था, सर पे चढ़ जाता था, खेलने वाला बच्चा था वो हमारा खिलाया हुआ था, पाला हुआ तो कैसे इंसानों से दूर भागेगा, आप खुद बताओ। ये कह रहे छोटा से तो था कि मेरी बिल्ली ने खा लिया। इतनी गुस्सा आ रही है मुझे, सोच रही हूँ उस बिल्ली को मैं कर भी क्या सकते, वो भी जानवर। किसी इंसान ने करा होता तो उससे कुछ कहो, सुनो, क्या ही कहें। बस मैं तो ये कहती है भगवान जी उसकी आत्मा को शांति दे और मेरे कोहिनूर को किसी न किसी रूप में फिर से भेज दे, बस यही है।
लास्ट में आपको वीडियो में भेज दूँगी, देखना आप, इसी वीडियो में मिलेगी लास्ट में कि छोटा सा कैसे भाग रहा है, भागते हुए दिखेगा आपको। और जिधर की साइड भागा है ना प्लॉट में, उसी प्लॉट में ही उस बिल्ली ने तुरंत खा लिया। हम उसे 11 बजे से ढूंढ रहे थे और वो बिल्ली ने उसे 2:30 पे खाया है, बताओ। और बिल्कुल सामने घर है वो हमारे, हमें वहाँ नहीं दिखाई दिया वो, हम आगे की साइड चले गए ढूंढने के लिए और हमारे सामने भी नीचे देखा था मैंने, पर वो बता रहे हमारे बगल वाले कि हमारे घर में था वो, कई देर मतलब छुपा बैठा था घर में। 2 बजे करीब में बाहर निकला, 2:22 पर वो, तो वो 2:22 पे भगा रहे थे ऐसे करके, तो सामने प्लॉट में चला गया वो, तभी खा लिया। मतलब इतनी देर तक उसने वेट किया था हमारा कि हाँ मेरी फैमिली अब आएगी तो मुझे ले जाएगी। कैसे मेरा बच्चा नीचे गिर गया गलती से, नहीं मेरा डुग्गू कभी नहीं गिरता, इतने दिन तक एला कभी नहीं गिरता, पता नहीं कैसे गिर गया, क्या बताऊँ यार। चलो मैं अब मेरा ज़्यादा बात करने में मन नहीं लग रहा। अगर मेरी वीडियो में कुछ भी गलत हो, कुछ गलत बोला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ मैं, हो सके तो माफ़ कर देना। बस ये वीडियो आप तक इसलिए पहुँचानी थी मुझे, आपको भी ये महसूस हो सके कि हाँ, जो प्यार इंसान नहीं करते, जो प्यार इंसान नहीं दे पाते, वो एक जानवर दे जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जानवर और इंसान में बहुत फ़र्क होता है। जय माता दी। कैसे डर रहे हैं ये लोग, वो भी घर में ही घुस रही है इनके, वो यूँ कह रही है मैं तुम्हारी पड़ोसन हूँ। करीब गई है नहीं, अभी गई नहीं है, दूर से हिले बेटे, हम नजदीक भी न दिखता है। हाँ थोड़ा तू पास चली जाना। अब वो इनके घर में ही घुस रही बार गई बार। गई ए ये गई। गई कहाँ, यहाँ बड़ी कर, जूम कर, हल्का सा जूम कर गया, ए गई बाबा के घेर में, है नहीं। अभी नहीं गई, थिंक सो, नाली में घुस गई शायद। बाबा के घर में ही गई है। हाँ हटा दे। ए चल चुप।